संघर्ष की सच्ची कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम चंदन था। वह अपनी पत्नी, 2 लड़के और लड़की के साथ रहता था। वह किसी छोटे मोटे प्लांट में काम किया करता था। चंदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता रहा। उनके लड़का लड़की बड़े होते जा रहे थे। जब उसकी लड़की कक्षा 5 में पढ़ रही थी, तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तब पीछे से किसी लड़की के हाथ से धक्का लगने से वह सीढ़ी से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई। जब लड़की लंगड़ाती हुई घर आई तो उसके पिता ने पूछा क्या हुआ। लड़की ने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने सोचा छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी, और कहा गर्म पानी से सेंक लो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। लड़की का पैर और फूलने लगा, चलने में दिक्कत होने लगी। तब उसके पिता ने लोगों की बातों को सुनकर ऐसे ही किसी व्यक्ति को घर ले आए। उसे आता जाता कुछ नहीं था और वह लड़की का पैर ठीक नहीं कर पाया। समय के साथ लड़की के पैर की हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन जब उसके पिता अकेले कहीं बैठे हुए थे तो वे मन ही मन में सोचने लगे कि क्या करें। तभी वह सोचता है कि क्यों ना डॉक्टर को दिखाया जाए। वह लड़की को लेकर पास के अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर जब लड़की को देखता है तो लड़की के पिता से कहता है जल्दी से इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैर का घाव बहुत बड़ा हो चुका है, जिसके कारण इसका पैर भी काटना पड़ सकता है। पिता ने पूछा कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर ने बताया 40,000। लेकिन कहीं से पैसे इकट्ठे करने के बाद वह लड़की का ऑपरेशन करवाता है। ऑपरेशन के बाद लड़की अपने घर आ जाती है, परंतु लड़की के पैर में कुछ सुधार ना होने के कारण पिता चिंतित रहने लगता है। इसी प्रकार 4 साल बीत गए और पैर पे लाख लाख रुपए लगाने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं होता, जिसके कारण पूरा परिवार दुखी रहने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद लड़की का विवाह हो गया और लड़की के जीवन में खुशहाली आ गई। पिता सोचता है अब सब कुछ ठीक हो गया है, संघर्षों का दौर खत्म हो गया, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह बाजार जा रहा था, तब पीछे से किसी ट्रक के द्वारा उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके सर में गंभीर चोट आई। वह 1 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। 1 महीने के बाद ठीक होने पर सोचता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह बीमार पड़ गई। यहाँ वहाँ छोटे डॉक्टरों को दिखाने के बाद उसकी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ा, जिसके कारण वह उसे वाराणसी के अस्पताल में ले गया। वहां जाकर पता लगा कि उसकी पत्नी के पेट में गंभीर बीमारी है, परंतु चंदन को विश्वास था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी तथा वह उसे वाराणसी के अस्पताल में इलाज के लिए लेके जाने लगा। समय के साथ पत्नी की तबीयत में सुधार आता है और वह ठीक हो जाती है। एक बार वह अपनी पत्नी को वाराणसी के अस्पताल में ले गया। डॉक्टरों ने सभी रिपोर्टों को देखते हुए कहा सब कुछ ठीक है। चंदन बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ शहर वापस आ गया। अगली सुबह सब कुछ ठीक था। चंदन का छोटा और बड़ा बेटा दोनों स्कूल गए हुए थे और चंदन अपने काम पर चला गया। बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था कि चलकर माँ से कुछ बातें करेंगे। तभी 11 बजे उसका मित्र आता है और कहता है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। बड़ा बेटा दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। तब तक बहुत देर हो गई होती है। उसकी माँ की मृत्यु हो गई होती है। बेटा माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। 1 साल तक पूरा परिवार दुखी रहता है। कुछ समय बीतने के बाद दुखों के बादल छट जाते हैं और चंदन अपने लड़का और लड़की के साथ सुखमय जीवन बिताने लगता है। आज उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहा है। तो दोस्तों, सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी स्थायी नहीं होते।
इसलिए दुख के समय में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा सुख के समय में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी के साथ इस ज़िंदगी को जिएं। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।